गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में विनायक स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है। आज हम राजस्थान के आधुनिक कला व कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की आधुनिक कला 19वीं शताब्दी में विकसित हुई और इसको अग्रसर करने वाले शांति निकेतन के आधुनिक कलाकार थे, जिनके सहयोग से इसका विकास उद्भव हुआ। इस उद्भव में गोवर्धन लाल जोशी, कृपाल सिंह शेखावत आदि ने जो है सहयोग किया। आज हम परमानंद चोयल के बारे में पढ़ेंगे। कलाविद परमानंद चोयल। ये राजस्थान के आधुनिक कलाकार हैं, कला के कलाकार हैं। इनका जन्म 1924 ईस्वी में, इनका जन्म 1924 ईस्वी में राजस्थान के कोटा में हुआ। कहाँ हुआ इनका जन्म? राजस्थान के कोटा में हुआ, कोटा जिले में। प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स का है जयपुर में कला शिक्षा के लिए भेजा गया। कला शिक्षा के लिए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में प्रवेश लिया। उसके पश्चात यहाँ शैलेंद्र नाथ डे और स्वर्गीय राम गोपाल विजयवर्गीय के प्रिय शिष्य बनकर उन्होंने जो है बंगाल की पुनर्जागरण शैली की आवश्यक तत्वों की पहचान की। यहाँ शैलेंद्र नाथ डे ये नंदलाल बसु के साथ थे और स्वर्गीय राम गोपाल विजयवर्गीय, स्वर्गीय राम गोपाल विजयवर्गीय से इन्होंने जो है कला शिक्षा प्राप्त की के प्रिय शिष्य बनकर पुनर्जागरण शैली के आवश्यक तत्वों को ग्रहण किया। इन्होंने कला शिक्षा के लिए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर में प्रवेश लिया। वहां पर शैलेंद्र नाथ डे और स्वर्गीय राम गोपाल विजयवर्गीय के प्रिय शिष्य बनकर पुनर्जागरण शैली के आवश्यक, जो पुनर्जागरण शैली कौन सी थी? बंगाल शैली, पुनर्जागरण बंगाल शैली थी के आवश्यक तत्वों को इन्होंने जो है ग्रहण किया।
उसके बाद 1953 में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, उसके बाद 1953 ईस्वी में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से डिप्लोमा प्राप्त किया। मैंने बच्चों आपको पहले भी क्लास में बताया था कि जितने भी आप राजस्थान के कलाकार को देखेंगे, ये राजस्थान से कला में डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात सभी कलाकार, देखना आप, या तो मैंने आपको बताया था कि कला के सबसे बड़े जो विद्यालय हैं वो कलकत्ता में, मुंबई में और लाहौर में हैं। तो ये अपनी कला में निखार लाने के लिए, क्या कला में निखार लाने के लिए डिप्लोमा करने के बाद भी ये शांति निकेतन जाते हैं, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई जाते हैं या लाहौर जाते हैं। तो इन्होंने जो है जयपुर से कला में डिप्लोमा प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके पश्चात अपनी कला में निखार लाने के लिए 1953 में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद ही अब टेम्परा रंगों में कार्य करना आरंभ करते हैं। डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद टेम्परा रंगों में चित्रण कार्य करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन बाद में वॉन गोग के प्रभाव स्वरूप टेम्परा चित्रों को अंश त्याग कर तेल चित्रण प्रारंभ किया इन्होंने। किसके साथ? वॉन गोग। वॉन गोग के संपर्क में आने के बाद टेम्परा रंगों को त्याग कर तेल चित्रण करना प्रारंभ करते हैं। अब इन्होंने टेम्परा रंगों में कार्य करना प्रारंभ किया, उसको तो कर दिया बंद, और वॉन गोग के संपर्क में आए और उसके बाद में इन्होंने तेल चित्रण का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। वॉन गोग के प्रभाव स्वरूप उन्होंने झोपड़े पर कोवे का चित्र भी बनाया। वॉन गोग के प्रभाव स्वरूप झोपड़े पर कोवे का चित्र बनाया। उसके पश्चात
इन्होंने तेल रंगों को पतला कर पारदर्शी रूप में भी जो है इन्होंने कार्य किया। इन्हें भेषों का चितेरा कहा जाता है। कल हमने पढ़ा था कि मोर का चितेरा और बीलों का चितेरा। तो मोर का चितेरा जो है वो तो कौन था बेटे, याद है क्या? मोर का चितेरा किसे बताया था मैंने आपको? देवकी नंदन शर्मा को। और बीलों का चितेरा किसे बताया था? गोवर्धन लाल जोशी को। और भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल को। 1956 से 1960 के बीच तेल चित्रण में भैंसों पर अनेक चित्र बनाए। 4 साल तक उन्होंने जो तेल चित्रण में कार्य किया वो केवल भैंसों की कलाकृतियां ही बनाई, भैंसों पे चित्रण किया, इसीलिए इन्हें भैंसों का चितेरा कहा जाता है। और अगर हम देखें तो परमानंद चोयल का जो जन्म है वो 1924 ईस्वी में राजस्थान के कोटा में हुआ। और इन्होंने कला शिक्षा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर से प्राप्त की। उसके पश्चात अपनी कला में निखार लाने के लिए ये सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से डिप्लोमा प्राप्त किया। कला में जो शिक्षा है वो शैलेंद्र नाथ डे व स्वर्गीय राम गोपाल विजयवर्गीय से प्राप्त की थी। और पुनर्जागरण शैली, बंगाल शैली के आवश्यक तत्वों को इन्होंने ग्रहण किया था। टेम्परा रंगों में इन्होंने कार्य किया। वॉन गॉग के संपर्क में आने के बाद इन्होंने टेम्परा रंगों का त्याग किया और तेल रंगों में चित्रण कार्य करना प्रारंभ किया। वॉन गॉग के प्रभाव स्वरूप उन्होंने झोपड़े पर कौवे का चित्र बनाया। 1956 से लेकर 60 के बीच तेल चित्रण में भैंसों पर अनेक चित्रण कार्य किया। अनेक चित्र जो है भैंसों के इन्होंने बनाए। इस तरह से हम इनके व्यक्तित्व के और कृतित्व के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आगे हम और बढ़ते हैं। उन्नीस सौ 1956 से 1960 तक भैंसों के अनेक स्वरूपों को तैयार करने के कारण भैंसों का चितेरा कहलाए। अब आपका ये प्रश्न बन गया, भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? और भैंसों के चित्र जो बनाने के कारण 1960 में राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा
राजस्थान ललित कला अकादमी ने 1960 में उन्हें पुरस्कृत किया गया था। नारी चित्रण भी बहुत अधिक उन्होंने बनाए। स्त्रियों की भावात्मक पक्ष है, उनकी पीड़ा विशेष आग्रह के साथ आपके चित्रों में प्रस्तुत हुई है। शिशु और माँ के रूप में आपने कई भाव चित्र बनाए। चित्रों की विषय चित्रों के विषय में इन्होंने चित्र बनाए। चित्रों के विषय पौराणिक, कैसे थे? पौराणिक थे, ऐतिहासिक, वह धार्मिक। इनके विषय जो थे वो पौराणिक थे, ऐतिहासिक व धार्मिक विषय रहे इनके। सामाजिक उत्पीड़न के बीच जीवन संघर्ष के साक्ष्य उपस्थित किए हैं। इनके चित्र हैं वो है खिड़की। इनके जो प्रमुख चित्र हैं वो है खिड़की, परसेप्शन, उत्पीड़न, परसेप्शन उत्पीड़न के बीच ऑफ उदयपुर, भैसे, चित्तौड़, दो नारियां, आदि जो इनकी प्रमुख कलाकृतियां हैं। खिड़की, परसेप्शन ऑफ उदयपुर, भैसे, चित्तौड़, दो नारियां, ये इनके प्रमुख चित्र हैं। इसके अलावा इन्होंने दृश्य चित्र, इसके अलावा दृश्य चित्र, नारी चित्रण, वस्तु चित्रण, क्या क्या बनाया। इसके अलावा इन्होंने दृश्य चित्रण भी बनाया, नारी चित्रण भी बनाया, वस्तु चित्रण, रेखा चित्र और व्यक्ति चित्र। रेखा चित्र, व्यक्ति चित्रण और छापा चित्रण। कार्य किया। इन्होंने कलाकृतियों के अलावा दृश्य चित्र, नारी चित्रण, वस्तु चित्रण, रेखा चित्र, व्यक्ति चित्र और छापा चित्रण का कार्य भी इन्होंने जो है कुशलता पूर्वक किया। परमानंद की जो रचना है वह भावात्मक अभिव्यक्ति के साथ शारीरिक गतिशीलता को मिश्रित कर एक सशक्त शैली की रचना है। और हम देखें तो इन्हें जो है पुरस्कार भी इन कलाकृतियों को प्राप्त हुआ। 82 में राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर ने उन्हें कला सम्मान से सम्मानित किया था। देखो ये तो भैंसों के लिए ही इन्हें सम्मानित किया गया था राजस्थान ललित कला। फिर 1982 में राजस्थान ललित कला अकादमी ने कलाविद की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया।
कलाविद से, राजस्थान ललित कला अकादमी से जो है सम्मानित है। और उसके बाद 1988 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में उन्हें जो है फेलोशिप प्रदान करती है। क्या करती है? फेलोशिप सम्मान। प्रदान करती है। इस तरह से हम देखें तो परमानंद चोयल ने जो है राजस्थान में इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है कला में काफी ख्याति प्राप्त किए। राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्हें कलाविद के सम्मान से राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने जो है सम्मानित किया है और फेलोशिप भी इन्हें प्राप्त हुई है नई दिल्ली में उन्हें। इस तरह से इनकी व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी। गृह कार्य प्रश्न संख्या 1। नंद चोयल का जन्म कब व कहाँ हुआ? परमानंद चोयल का जन्म कब व कहाँ हुआ? 1924 में राजस्थान के कोटा जिले में इनका जन्म हुआ। प्रश्न संख्या 2। कला गुरु का नाम बताइए। तो शैलेंद्र नाथ डे व स्वर्गीय राम गोपाल विजयवर्गीय से इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त की थी। इनकी कला गुरु हुए। प्रश्न संख्या 3। चोयल की प्रमुख कलाकृतियों के नाम बताइए। उनकी कलाकृतियां कौन कौन सी है बेटे? उनकी प्रमुख कलाकृतियों के नाम बताना है। तो उनकी प्रमुख कलाकृतियां जो है वैसे चित्तौड़, दो नारियां, खिड़की, परसेप्शन और इसके अलावा मैंने ऊपर बताई थी आपको भैंसों का चित्रकार कहा जाता है क्योंकि इन्हें झोपड़े पर भैंस का जो है झोपड़े पे कोहे का चित्रण किया था। और इसके अलावा जो है इन्हें कौन कौन से सम्मान से और पुरस्कार से सम्मानित किया गया? परमानंद को परमानंद चोयल को कौन कौन से पुरस्कार व सम्मान से
सम्मानित किया गया। तो उन्हें जो सम्मानित किया गया था, राजस्थान ललित कला अकादमी ने भैंसों की कला के लिए उन्हें सम्मानित किया। और वो 60 में किया था। फिर राजस्थान ललित कला अकादमी ने 1982 में उन्हें कलाविद के सम्मान से सम्मानित किया था। और उसके पश्चात जो है नई दिल्ली ने उन्हें फेलोशिप प्रदान की। और 1988 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने उन्हें जो है सम्मानित किया। इस तरह से आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में ये 4 प्रश्न करने हैं।